चलिए सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यदि द्विघात समीकरण 5x² - 7x + 1 के शून्यक अल्फा और बीटा दिया है, तो हमें 1/α + 1/बीटा का मान निकालना है। क्या होगा? 2021 का क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इस तरह का एग्जाम में 2 अंक स्तरीय में ये सब सवाल पूछा जाता है, जिसको हम लघु उत्तरीय बोलते हैं। चलिए उसको सॉल्व करते हैं हम। तो द्विघात समीकरण दिया है 5x² - कितना 7x प्लस कितना 1 दिया है। अब हम यहाँ देखते हैं a जो है वो कितना है 5 है, b कहते हैं x के जो पीछे में रहे, x का कोफिशिएंट -7 हो गया और c = कितना यहाँ पर 1 हो गया। तो a b c तीनों निकाल लिया। हमें निकालना है 1/α + 1/बीटा, इसका मान निकालना है। ये दोनों का एलसीएम कितना होगा अल्फा × बीटा। लघुत्तम यदि गुना हो जाए, बताए थे कोना कोनी गुने कर दो, तो बीटा गुना 1 बीटे हो गया प्लस अल्फा × अल्फा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर, सूत्र याद रखनी है, अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है -b/a, यानी मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल बराबर -b/a, और अल्फा × बीटा को हम लोग क्या बोलते हैं c/a। ये द्विघात बहुपद में भी पढ़े थे, सबको यादें आ रही कि नहीं? अब यहाँ लिखेंगे -b/a बट अल्फा × बीटा यानी c/ कितना a आ गया। इसको हल कर लेते हैं, -b/a इंटू ये जो a है ऊपर चल जाएगा और c कहाँ आएगा नीचे, ये दोनों गायब हो गया। तो याद रखनी है -b/c। जब भी ये पूछा जाए, इसका मान अगर पूछा जाए 1/α + 1/बीटा, तो उनको यादें रखनी है -b/c। ये सूत्र बन गया। जब भी ये पूछे 1/α + 1/बीटा का मान बताइए, तो सीधा -b बताइए। अब माइनस अपने जगह पर b का मान यहाँ -7 है, तो -7 घेर के लिखे। ये माइनस यहाँ का है और b का मान खुद -7 में है, तो -7 लिख। सी अमन तो 7/1, आंसर 7 हो गया। चलिए दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल देखो दिया हुआ है, यदि बहुपद px = x² + x + 1 का शून्यांक अल्फा और बीटा हो, तो α² + β² का मान ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले एक बहुपद दिया हुआ है x² + x + 1। तो हम यहाँ देखते हैं कि a जो है वो मेरा कितना आता है, px बराबर दिया है, a बराबर 1 होगा, b कितना है x के पीछे तो 1 है, c भी कितना है 1 है, तीनों बने हैं, a भी 1 b भी 1 c भी कितना है 1 है। हमें क्या ज्ञात करनी है α² प्लस कितना β²। देखिए ये सूत्र बना कैसे, सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए a + b होल स्क्वायर कितना होता है, a² + 2ab + b² होता है। इसी आधार पे हम तोड़ सकते हैं। अगर हमको क्या चाहिए, सिर्फ α² + β², यानी कहने का मतलब ये हुआ, यही जगह बन जाएगा, यानी a + b होल स्क्वायर हमें चाहिए a² + b², यानी α² + β²। इसका मतलब 2ab को इधर लाना होगा, तो 2ab इधर लाएंगे तो इधर क्या बचेगा, सीधा a² + b² ना। अब यही सूत्र बन गया हमें, इनसे ही बना ये चीज़ें। अब देखिए अगर हम देखिए, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं ऐसे, a² + b² हम लिख सकते हैं a + b होल स्क्वायर -2ab। अब इसी जगह a को हम अल्फ़ा मान लेते हैं, b को हम बीटा मान लेते हैं। α² + β² अल्फ़ा + बीटा इंटू -2 अल्फ़ा बीटा, ये होता है। ये सूत्र बन गया, यही सूत्र यहाँ पर लागू होगा। हम कारण भी बता दिए कैसे सूत्र हम लिखते हैं। ये हो गया अल्फ़ा + बीटा, इस पर होल स्क्वायर लगेगा, अल्फ़ा + बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा × बीटा, 2 अल्फ़ा × बीटा। चलो अल्फ़ा + बीटा भी तुरंत पढ़े हैं नहीं, अल्फ़ा + बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a, और अल्फ़ा × बीटा जो होता है वो होता है c/a। इन दोनों को याद रखनी है। तो -b/a इस पर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, -2 अब अल्फ़ा × बीटा होता है c/a। चलिए सबका माने रख देते हैं। -b जगह पे यहाँ कितना है -1/1 होल स्क्वायर होगा ना, -2 c के जगह पे भी 1 रख दिए और a के जगह पे भी 1 रख दिए। -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, -2 × 1 2a होगा। अगर हल करेंगे तो -1, तो आ गया इनका मान α² + β² = -1। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये देखो क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में, समझे? तो हम प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इसी तरह का एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन में देखिए सेम वही है जो 2 नंबर में हम पढ़े थे। यहाँ पर क्या किया कि बहुपद बराबर fx = 2x² - 7x + 3 का शून्यांक, वहाँ अल्फा + बीटा दिया था, यहाँ आपकी बार p और q दे दिया।
समझे कि नहीं, यहाँ अपना दिमाग लगाना होगा। तो कह रहा है पी स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर का मान बताना है, मतलब पूछने का तरीका उसका वही है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा है तो अल्फा की जगह पे ये पी रख दिया और बीटा जगह पे क्यू रख दिया, समझे, कन्फ्यूज करने के लिए, है ना, ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। समझने की चीज़ें हैं, अपना दिमाग लगाना है इसमें। तो शून्यांक कितना दिया, पी और क्यू दिया है, तो सबसे पहले एफ एक्स एक जो बहुपद दिया है ये लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस कितना दिया 3। तो हम देखते हैं यहाँ पर ए जो है ना वो कितना है 2, और बी कितना है बताओ, -7, बी -7 है, और उसके बाद सी जो है ना वो 3 है, सब कुछ दे है। हमें क्या चाहिए, इसलिए इसको नहीं मिटाए हैं ताकि ये, है ना, काम आएगा। हमें पी स्क्वायर प्लस कितना होगा क्यू स्क्वायर, यही चाहिए ना। अब देखिए यही सूत्र लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए जगह पे कितना पी, वहाँ पहले अल्फा माने थे, है ना, इससे पहले अल्फा था, बी जगह पे बीटा था, यहाँ ए जगह पे कितना है पी है, अब बी जगह पे कितना है क्यू है। तो यही सूत्र लगेगा, अल्फा प्लस बीटा यानी पी प्लस क्यू का कितना होगा होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 पी क्यू, यही होगा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा था, यही सूत्र लगेगा माइनस बी बटा ए, यहाँ भी वही लगेगा माइनस बी बटा ए होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी अल्फा इंटू बीटा यानी सी बटा ए, मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा माइनस बी, तो माइनस अपने जगह पर है। अब बी का जो मान रखेंगे वो -7 है बटा कितना ए जगह पर कितना है 2, समझे ना, ई माइनस यहाँ का है, ये जो बी है ना यहाँ बी का मान भी माइनस में है तो -7, तब ना दोनों मिलके माइनस कितना हो गया प्लस, इस पे क्या हो जाएगा होल स्क्वायर 2 इंटू सी जगह पर कितना है, सी के जगह पे यहाँ 3 है और ए का मान कितना दिया 2, ये दोनों तो गायब हो गया, समझे कि नहीं। अब देखो इसका अगर होल स्क्वायर करेंगे 7 49 बड़े कितना आ गया 4, 49 बड़े 4 आएगा कि नहीं, माइनस प्लस हो गया ना, स्क्वायर करेंगे तो हो गया 49 बटे 4, इधर कितना हुआ 3, इसको हल कर लीजिए कितना आएगा बताएंगे, 49 माइनस इधर 4 तिया 12, नीचे कितना है 4, इसको हल कर लीजिए। 49 में 12 जगह कितना बचेगा, यहाँ तो थे 37 बटा 4 आंसर आ गया ना, तो हो गया अल्फा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू -37 बटा कितना आ गया 4, समझे कि नहीं हिसाब को। चलिए अब कितना होगा चौथा क्वेश्चन, देखिए द्विघात बहुपद दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 के शून्यांकों का योग और गुणनफल ये दोनों ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ क्या देखते हैं, a जो है वो 2 है, b कितना है -8 है और c कितना होगा 6 है, सही है कि नहीं, हमने तीनों ज्ञात कर लिया इस द्विघात बहुपद से। अब हमें क्या करनी है, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, इसको हम क्या कहेंगे अल्फा प्लस, शून्यांकों के योग को हम लोग अल्फा प्लस क्या कहेंगे B10 कहेंगे, बराबर सूत्र बताएं माइनस बी बाय कितना होता है ए, तो b का मान b जगह पे रख दो, तो b का मान -8 है, ई माइनस यहाँ का है, b का मान यहाँ -8 है तो -8 को घेर के लिखे, a बराबर जो है ना वो 2 है, तो कितना हो गया माइनस प्लस 8 बटे 2 हो गया 4 दूनी 8 हो गया, एक मान निकल गया 4, ये निकला शून्यकों का क्या चीज़ योग। अब हमें क्या ज्ञात करनी है गुणनफल, शून्यकों का क्या चाहिए गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बताएं, अल्फा इंटू बीटा होगा ना, मतलब c बाय कितना a, c का मान यहाँ कितना है 6 है, a का मान कितना है 2 है, 2 तिया 6 है ना, 3 आंसर हो गया, तो 4 और 3 हो गया, समझे कि नहीं। चलिए आपको ही वीडियो अगर पसंद लगी तो आप भी लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।